So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another episode, that is episode number 2 of Future Bankers Troubleshooter series. The pattern of this video will remain the same, that is I will be telling you one of the mistakes and then another will be one of the queries and then at the end there will be a bit of motivation for all of you. ठीक है? Okay, तो I'll start with one of the major doubts या फिर बहुत बड़ी mistake जो बहुत सारे aspirants करते हैं, that is सबके mind में ये रहता है कि हम अपनी जीए की प्रिपरेशन तभी स्टार्ट करेंगे जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो लेट मी टेल ऑल ऑफ यू कि ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 डेज का गैप होता है। ठीक है, आपको जो जीए करना रहता है वो होता है लास्ट 6 मंथ्स का करना है ना। तो आप 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आप 1 महीने में नहीं कर पाओगे। हाँ, मेरे माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस आते थे कि अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ मेंस का, मैं क्यों पढ़ रही हूँ जीए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अपने मेरी तरह आपको फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको जीए को भी आज से पढ़ना पड़ेगा, मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ना मैं बहुत ही मेजरली आस्क्ड क्वेरी डिस्कस करूंगी। मेरे यूट्यूब के वीडियोस के अंडर कमेंट सेक्शन में मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम क्या हम ये टॉपिक स्किप करके जा सकते हैं, क्या हम रीजनिंग का इनपुट आउटपुट स्किप कर दें, क्या हम क्वांट का टाइम स्पीड डिस्टेंस या फिर प्रोबेबिलिटी स्किप कर दें। तो प्लीज लेट मी टेल यू कि आप एक सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन के लिए compete कर रहे हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से रखनी होगी। आपके माइंड में पहली बात तो ये क्वेश्चंस आने ही नहीं चाहिए कि मैं ये टॉपिक्स स्किप कर दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा गलत थिंकिंग है आपकी। आपको अपनी तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करके जाना है, कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। हमें कुछ नहीं पता एग्जामिनर का मूड कैसा है, वो कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है, क्या पता वो इजी क्वेश्चंस डिफिकल्ट वाले पोर्शन से सेट कर दे, हमने डिफिकल्ट वाला पोर्शन किया ही नहीं था और उससे क्वेश्चंस आ जाए तो फिर हम तो लॉस में हो गए ना, हमने तो टॉपिक्स छोड़े थे। तो इसलिए ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं ये टॉपिक स्किप कर दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक बहुत ही रॉन्ग आपका अप्रोच है, इसको हमें सही करना है। ये मत सोचो कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम ये टॉपिक छोड़ देंगे। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, अभी जून स्टार्ट होगा, अभी हमारा एग्जाम अगस्त में है। हम आराम से अगर हम डेली पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, हमारी सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। तो ना अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताऊँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर मैरिड होते हैं, तो उनके लिए ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो उनके पास पहले ही टाइम कम होता है और अगर वो बाय चांस एक भी दिन अगर मिस करते हैं ना तो पूरा फ्लो टूट जाता है। इफ़ आई टेल यू, जैसे मेरा ना, जैसे प्रीलिम्स, जैसे हम प्रीलिम्स देने जाते हैं ना, प्रीलिम्स वाला दिन जैसे एक दिन वो पूरा वेस्ट होता था। ठीक है, हम प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, पूरा दिन वो वेस्ट हो गया, तो उसके नेक्स्ट ईयर पढ़ने का मन ही नहीं करता था। प्रीलिम्स तो देने जाना ही है, हमें एग्जाम देने तो जाना ही है, लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको प्लीज ट्राई करना चाहिए कि वो एक भी दिन मिस ना करें पढ़ाई का। चाहे हाँ, आई नो कई बार ऐसे दिन आते हैं जब हमारे पास नहीं टाइम निकल पाता, लेकिन उस दिन भी यार आप 2 घंटे कम सो लो, लेकिन प्लीज अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। चाहे 2 घंटे पढ़ लो उस दिन, बट प्लीज जरूर पढ़ो, रोज पढ़ो, तो ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। ऐसे ब्रेक्स देके कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़ाई करूंगी, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, आपको डेली पढ़ना है, दैट्स द सक्सेस मंत्रा। प्लीज आपको डेली अपनी ईमानदारी से पढ़ना है, बस दैट्स इट, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ओके, सो नाउ इज द टाइम फॉर अ बिट ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, बहुत एक मेजर जो प्रॉब्लम रहती है ना जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन फेज में होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है। तो मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं 2 दिन पढ़ाई करता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, लेकिन फिर थर्ड डे मेरा फ्लो टूट जाता है, तो इसका मैं क्या करूँ, है ना। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि यार आपको तो अपनी मिस्टेक पता है कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, फिर भी आप उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो भी आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, फिर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हो, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है ना। आप ये सब करके
एक तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी यही सोच के की थी ना कि मुझे ये करना ही करना है, तो आप क्यों नहीं कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहे हो? आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, पढ़ाई के बिना आपको कुछ नहीं करना है। तो ये चीज तो आपको आज से ही दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि अगर मैं रोज अपनी ईमानदारी से नहीं पढ़ूंगा तो मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा। आपको अपनी पढ़ाई में, प्रिपरेशन में 100% देना है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रोज आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, सुबह जितने भी बजे आप उठते हो उतने बजे डेली उठना है, एक पैटर्न सेट करना है, एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना है। अपने जब आप पढ़ाई करते हो अपने फोन से दूर रहना है। हाँ, ब्रेक्स में आप, जैसे मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट करी है स्पेशली इसीलिए स्टार्ट करी है ताकि जब आप ब्रेक्स लो आपके पास कुछ सीखने को मिले। तो ये आप ब्रेक्स में बहुत आराम से इस सीरीज को देख सकते हो। मैंने इन वीडियोस को अंडर 10 to 15 मिनट्स रखने की पूरी ट्राई करी है, ठीक है। एंड बाकी मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रही थी जिसमें आप लोग मेरी टू डू लिस्ट की वो जो डायरी है उसके आप स्नैपशॉट्स मांग रहे हो। वेरी सून मैं उसके ऊपर भी वर्क करना स्टार्ट करूंगी। बट मैं आप सबको ये बता दूं कि एट द एंड आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। मेरी टू डू लिस्ट देख के आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। मैंने अपनी टू डू लिस्ट अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाई थी, आपको अपने हिसाब से बनानी है। लेकिन हाँ, आई विल गाइड यू कि आपको कैसे अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है। इन दिस वीक आई विल ट्राई टू मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन टू डू लिस्ट, ठीक है। एंड टिल देन यार पढ़ते रहिए। अगर आप इस वीडियो को ब्रेक में देख रहे हो अपने, तो आई एम श्योर आपका ये वाला ब्रेक बहुत प्रोडक्टिव रहा होगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अपने दिन में पूरा एफिशिएंटली पढ़े, जितने भी आवर्स पढ़ते हो उसको एफिशिएंसी के साथ निकालें। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।